हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 7 गणित विषय की इकाई 8 व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्व समीकाएं इसकी अभ्यास 8H को सरल करेंगे। इस प्रश्नावली की प्रश्न संख्या 8 तक के प्रश्नों को हम पिछली वीडियो में सरल कर चुके हैं। आइए प्रश्न संख्या 9 को सरल करते हैं। 9 को सरल करने से पहले हमने इसमें जो सर्व समीकाएं प्रयोग की थी, एक बार उनको देख लेते हैं। इन प्रश्नों में हमने 3 तरीके की सर्व समीकाओं का इस्तेमाल करना है। उनमें से पहले नंबर की जो सर्व समीकाएं हैं, इसमें हमने बहुत सारे प्रश्नों को सरल किया है। दूसरे नंबर की सर्व समीका का प्रयोग भी हम कर चुके हैं। अब हो सकता है आगे जो प्रश्न आने वाले हों, उनमें ये तीसरे नंबर की सर्व समीका का इस्तेमाल हो। तो आप एक बार इन सर्व समीकाओं को अपने ध्यान में रखेंगे, उसके बाद हम प्रश्नों को सरल करेंगे। आइए प्रश्न संख्या 9 से शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 9 सर्व समीका का प्रयोग कर निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। उसमें प्रश्न संख्या 9 को देखिए। हमने जब प्रश्न संख्या 8 तक के प्रश्नों को सरल कर दिया था, तो हम जो है यहाँ पर जो संख्या हमें दी जाती है, इसके 2 हिस्से बनाते हैं। उन 2 हिस्सों में से एक हिस्सा ऐसा होता है जिसे हम जीरो बनाने की कोशिश करते हैं, मतलब ऐसी संख्या बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें अंक जो हैं ज्यादातर जीरो हों। जैसे ये है 997। आप इसको लिख सकते हैं 1000 माइनस 3 करके, पावर में हो जाएगा इसके 2। आइए अब हम जो सूत्र हम इसमें लगाएंगे, जो सर्वसमीका हम इसमें इस्तेमाल करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ बीच में माइनस आया है, तो हम माइनस वाली सर्वसमीका का इस्तेमाल करेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। अब देखिए a की जगह पर यहाँ पर है 1000, b की जगह पर यहाँ पर है 3। अपनी सर्व समीका में जहां जहां आपको a दिख रहा होगा, सब जगह 1000 रखना है। जहां b दिख रहा होगा, वहां पर 3 रखना है और इस प्रश्न को सरल करना है। चलिए करते हैं। a की जगह पर 1000 रखिए, माइनस बी की जगह पर 3 रखिए, पावर में क्योंकि 2 दे रखी है तो 2 ही लिखिए, बराबर। अब ए की जगह लिखना है 1000, तो 1000 लिखकर उसकी पावर करनी है 2। फिर उसके बाद बी की जगह पर हमारा आया हुआ है 3, तो हम लिखेंगे 3, पावर में फिर से 2 लिखेंगे क्योंकि फॉर्मूले में 2 होता है। उसके बाद माइनस का 2 लिखकर गुणा ए की जगह है 1000 और गुणा बी की जगह पर है 3। चलिए सरल करते हैं इसको। जैसे यहाँ पर 1000 है, पावर में है 2, इसका मतलब 1000 को हम 2 बार गुणा में लिखेंगे। अब देखिए 3 जीरो यहाँ पर हैं, 3 जीरो यहाँ पर हैं, 3 और 3 जीरो मिलकर होगी टोटल 6 जीरो। और यहाँ देखिए इस वाले एक की जब इस वाले एक के साथ गुणा करेंगे तो एक एकम तो होता है 1। इस तरीके से अब आइए यहाँ पर है 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 होता है 9। उसके बाद आएगा माइनस, माइनस में देखिए 2 की गुणा जब 1000 में करेंगे तो 2000 हो जाएगा। फिर 2000 की गुणा 3 में करेंगे, 2000 तिया 6000, इस तरीके से हो जाएगा। अब आइए सरल करते हैं। सरल करने के लिए देखिए ये जो संख्या है पहले जिसमें 6 जीरो आ रहे हैं, इसके सामने कोई भी चिन्ह नहीं है तो प्लस माना जाएगा। और यहाँ देखिए 9 में जो है प्लस का चिन्ह पहले से ही लगा है और 6000 में माइनस का चिन्ह लगा है। तो ध्यान रखेंगे, सबसे पहले जैसे ही इस 6 जीरो वाली संख्या में 9 को जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6, इसमें जोड़ेंगे 9। 9 को जोड़ते ही 9 यहाँ पहले इकाई के स्थान पर आ जाएगा, बाकी पीछे की ये 5 जीरो और एक साथ में रह जाएगा। कुल मिला के 1 1 2 3 4 और ये रहा 5। अब इसमें से 6000 को घटाना है। 6000 को घटाना है तो 6000 को इसके नीचे ही लिख दीजिए इस तरीके से। चलिए अब इन्हें घटाइए। 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 बचेगा, यहाँ 0 ही रह जाएगी, यहाँ भी 0 रह जाएगी। अब यहाँ पर 0 में से 6 जाएंगे नहीं तो आप लेकर चलेंगे धाई, यहाँ 10 हो जाएगा। 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 आएगा। अब यहाँ 9 रह जाएगा और आगे भी 9 रह जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। कुल मिला के 99, 4 के बाद 2 जीरो और उसके बाद 9, ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इसी सर्व समीका का प्रयोग करते हुए हमने कुछ प्रश्न पिछली वाली वीडियो में सरल कर लिए थे। आइए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10।
प्रश्न संख्या 10 यहाँ पर दिया गया है 10.2। अब ध्यान रखिएगा, अब हमारे सामने जो प्रश्न आ गए हैं वो दशमलव वाले आ गए हैं। अब देखिए जितना भी ये दे रखा है, क्योंकि 10 में थोड़ा सा आगे बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब ये 10 से ज्यादा है। अब 10 से कितना ज्यादा है, सबसे पहले आप इस वाले 10 को लिखेंगे इस तरीके से, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि ये 10 से ज्यादा है, फिर लिखेंगे 0.2 इस तरीके से ब्रैकेट बनाकर पावर में 2 लिख देंगे। क्योंकि दशमलव के बाद केवल 2 आया हुआ है तो हमने भी दशमलव के बाद केवल 2 ही लिखा है। अब जब हम इसका स्क्वायर खोलेंगे, दशमलव वाली संख्या का बार बार हम वर्ग करेंगे, गुणा करेंगे तो दिक्कत हो सकती है। तो हम क्या काम करने जा रहे हैं, यहाँ से इसकी दशमलव हटा के दशमलव के बाद क्योंकि एक बार अंक आया हुआ है तो हम एक के बाद एक जीरो नीचे की तरफ बढ़ा लेंगे। तो ये जो सवाल हमें दिख रहा है ये हमारा हो जाएगा 10 प्लस ऊपर की तरफ यहाँ 2 हो जाएगा, नीचे की तरफ 10 हो जाएगा, पावर में हो जाएगी 2। अब देखिए ये पहले नंबर पे एक संख्या है, दूसरे नंबर पे दूसरी संख्या है, बीच में लगा है प्लस। जब बीच में प्लस लगा है और पावर में 2 हो रही है तो इसका मतलब जो सर्वसमीका यहाँ पे इस्तेमाल में आएगी वो आएगी a प्लस बी की पावर में 2। ये होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab। आइए देखिए जो पहले नंबर पे होता है वो एक ही तरह होता है, यानी कि ए की जगह पे हमें 10 रखना है। जो दूसरे नंबर पे होता है वो बी की तरह होता है, मतलब जो दूसरे नंबर पे दे रखा है 2/10 इसे हम b की जगह पे इस्तेमाल करेंगे। तो जहां जहां आपको a नजर आ रहा है सब जगह तो 10 रखना है, जहां b नजर आ रहा है सब जगह 2/10 रखना है। चलिए रखिए और सरल करिए। a की जगह 10 रखना है प्लस 2/10 और पावर में क्योंकि 2 दे रखी है आप भी 2 ही लिख लेंगे। अब यहाँ देखिए a है, a की जगह कितना रखना है 10 और पावर में इसके 2 है तो आप भी 2 लिखिए। ऐसे ही b की जगह पर आ रहा है 2/10 तो आप भी 2/10 लिखिए, 2/10 और पावर में 2। उसके बाद प्लस 2 गुणा a की जगह 10 गुणा b की जगह पर 2/10। चलिए सरल करते हैं, यहां पर आ जाइए। 10 की पावर 2 का मतलब होता है 10 को 2 बार गुणा में लिखना, तो 10 की 10 में गुणा करते हैं 100 हो जाता है सीधा सीधा। ऐसे ही प्लस ये जो बटे वाली संख्या आपके सामने आती हैं इसमें ऊपर वाली जो संख्या होती है इसकी घात 2 अलग करते हैं, नीचे वाली संख्या की घात 2 अलग करती हैं। मतलब 2 की घात 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा और नीचे 10 की घात 2 अभी हमने निकाला था वो आया था 100। तो आ जाइए यहाँ पर देखिए इस वाले 10 से ये वाला 10 कट जाएगा पूरा पूरा, बचेगा 2 और ये 2, इन दोनों की कर दो आपस में गुणा, 2 दूनी होते हैं 4। आगे बढ़िए बराबर, ये है 100 और ये है पूरा पूरा 4, तो 100 में जब 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 104। अब आइए इसे देखते हैं। अब यहाँ पर है 4 ऊपर की तरफ, नीचे हैं 100 से इसका मतलब इस वाले 4 में भाग करना है। अब देखिए एक के बाद जब 0 लगी हो तो भाग करना बहुत आसान होता है। आप केवल ये देख लीजिए एक के बाद कितनी 0 आई हैं। एक के बाद आई हैं 2 0, तो यहाँ पर जैसे 4 है तो 4 के उल्टी हाथ की तरफ अंक गिनेंगे 2, एक अंक, दूसरे अंक को गिनने के लिए कोई अंक यहाँ पर है नहीं, आप अपनी तरफ से 0 लगा लीजिए और एक 0 और लगाइए। ऐसा करने के बाद जब 100 से इसमें भाग करेंगे तो जो दशमलव है वो पहला और दूसरा 2 स्थान छोड़कर लग जाएगी। कुल मिला के इस वाली 0 के और दोनों 0 के बीच में दशमलव लगा के और ऐसे लिख दीजिए। देखिए दशमलव के बाद अब 2 अंक हो गए और दशमलव यहाँ एक के बाद कितनी 0 थी 2 0 थी, तो इसका मतलब है दशमलव के बाद भी उतने ही अंक आएंगे जितनी 0 दे रखी है। ये इस तरीके का भाग मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं तो आप उसको कर सकते हैं। अब देखिए 104 में जोड़ना है किसको भला 0.04 को। अब ये तो दशमलव वाली संख्या है, अब दशमलव वाली संख्या को जोड़ने के लिए ध्यान रखिएगा ये जो संख्या 104 है इसमें भी दशमलव होनी जरूरी है। दशमलव तो इसमें है नहीं तो हमने अपनी तरफ से लगा दी और आगे की तरफ 2 0 बढ़ा ली। अब ये जो संख्या है इस संख्या में दशमलव आ रही है तो दशमलव के नीचे दशमलव होनी चाहिए बिल्कुल, उसके बाद दूसरी संख्या को उतारिए ऐसे करके।
अब जोड़ दीजिए इनको, 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, यहाँ 0 आएगा, दशमलव के नीचे बिल्कुल दशमलव लगा के 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर 0 और ये 1, कुल मिला के आंसर जो आया वो आया 104.04। ये इसका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, ये है 9.8। 9.8 इसका मतलब ये 10 से कम है। कितना कम है? देखिए पूरी संख्या है 9, 9 के बाद है 0.8। 8 में कितना और जोड़ें कि 10 बन जाए? तो जोड़ना पड़ेगा 2। इसका मतलब ये हुआ, ये जो संख्या आपको लिख कर दे रखी है ये है 10 में से आप 0.2 घटा देंगे तो पूरा का पूरा 9.8 आ जाएगा। चाहे तो आप घटा के देख सकते हैं। अगर 10 दे रखा है, 10 में से घटाना है 0.2, तो घटाने के लिए 10 में भी दशमलव होनी चाहिए। दशमलव लगा के 2 0 बढ़ा ली। चलिए ऐसे ही 0.20 घटाएंगे इसको। यहाँ पर 0 से 0 आएगा, यहाँ पे 10 में से 2 जाएंगे तो 8 बचेगा। दशमलव क्योंकि दहाई लेकर घटेगा तो दहाई लेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाते पहले, तो फिर दूसरी बार में जब दहाई यहाँ से इधर चली गई, यहाँ 9 रह गए होंगे तो यहाँ बचेगा 9। कुल मिला के 9.8 आ जाएगा। इस तरीके से अब हमें देखिए पहली संख्या के बाद माइनस का चिन्ह लगा है, फिर दूसरी संख्या आ गई है। इसका मतलब यहाँ पर माइनस वाली जो हमारा सर्वसमीका होता है उसका प्रयोग हम करने जा रहे हैं। क्या होती है वो? a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। अब a की जगह पर जो पहले नंबर पे है वो, b की जगह पर जो दूसरे नंबर पे है वो। अब इसकी दशमलव हटा के आप नीचे 0 भी बढ़ा सकते हैं, जैसे हमने पिछले वाले प्रश्न में बढ़ाई थी। 10 माइनस दशमलव यहाँ से हटेगी तो नीचे बढ़ जाएगा 1 0, यानी कि 2/10। इस तरीके से ये हो जाएगा। आइए a की जगह 10 रखना है, b की जगह 2/10 रखना है। रखिए इसमें 10 माइनस 2/10 पावर में हो जाएगा 2, ये बराबर हो जाएगा a की जगह 10 रखना है तो 10 की पावर 2 हो जाएगा, प्लस b की जगह 2/10 रखना है, 2/10 की पावर 2 हो जाएगा, फिर माइनस 2 गुणा a की जगह रखना है 10 गुणा b की जगह रखना है 2/10। अब देखिए 10 से यहाँ 10 फिर से कट जाएगा, बिल्कुल पहले वाले प्रश्न की तरह है ये, केवल यहाँ पर माइनस आ गया है प्लस ना होके। इतना काम हमें भी करना है। 10 की पावर 2 100 होता है, प्लस ऐसे ही यहाँ 4 ऊपर हो जाएगा, 2 की पावर 2 और 10 की पावर 2 100 नीचे हो जाएगा, माइनस यहाँ 2 और 2 बचे, गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब देखिए 100 में से 4 घटाएंगे तो ये आएगा 96, और जैसे ही इसमें भाग करेंगे तो ये आ जाएगा, जैसा अभी हमने पीछे करके देखा था 0 4 ऐसे करके। पिछले वाले प्रश्न में हमने यही काम किया था, ध्यान से देखिए। इस प्रश्न में भी बिल्कुल ऐसे ही आया था, तो जब हमने 100 से भाग किया था तो पीछे 0.04 आ गया था। ऐसे ही हमने यहाँ इस प्रश्न में आ गए हैं, यहाँ भी इतना आ जाएगा। 96 में जैसे इसको जोड़ा जाएगा तो ये आ जाएगा 96.04। चाहे तो आप जोड़ सकते हैं। जैसे ही 96 में दशमलव वाली संख्या जोड़ी जाएगी तो इसका मतलब इसमें भी दशमलव लगानी पड़ेगी। कितना जोड़ना है? 0 4। जोड़िए, 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 0 में 0 0 आएगा, दशमलव के नीचे दशमलव आ जाएगी, 6 में 0 जुड़ेगी तो 6, और ये 9 ऐसा का ऐसे ही। ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न देखें, उसमें क्या करना है। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 में दो संख्याएं गुणा में पहले से ही आई हैं। अभी तक हम क्या काम कर रहे थे, हमें एक संख्या दे दी जा रही थी, हम उसके दो टुकड़े बना रहे थे और अपनी सर्वसमीका को लगा रहे थे। अब हमें पहले से ही दो संख्या दे दी गई हैं, हमें क्या काम करना है, इनकी गुणा। देखिए इस प्रश्न को करने के दो तरीके हैं, या तो आप इनकी डायरेक्ट गुणा कर दीजिए जैसे गुणा की जाती है, अगर गुणा नहीं करनी, लेकिन यहाँ पर हमें कहा गया है कि हमें सर्वसमीका का प्रयोग करना है, मतलब जो फॉर्मूले होते हैं उनका प्रयोग करना है।
अब इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, ये है 103, ये है 97। अब ध्यान से देखा जाए, इसके आसपास में कौन सी संख्या है जिसमें जीरो आती हैं? वो है 100। और इसके आसपास में कौन सी संख्या है जिसमें जीरो आती हैं? वो भी 100 है। तो इसका मतलब इनके आसपास, दोनों के आसपास में ऐसी एक ही संख्या है जिसमें 100 आता है। तो हम इस वाली संख्या को लिख सकते हैं 100 + 3 करके, क्योंकि बीच में गुणा का चिन्ह लगा है। और इस वाली संख्या को लिख सकते हैं 100 - 3 करके। तो यही काम हम इसमें करने जा रहे हैं। दोनों संख्याओं में 100 ऐसी संख्या है जो दोनों के आसपास आ रही है। तो हम क्या काम करेंगे, ये जो हमें दे रखा है 103, हम इस 103 को लिख लेंगे 100 + 3। और ये जो हमें दे रखा है 97, इसे हम लिख लेंगे 100 - 3। अब देखिए, दो एक जैसी संख्या है 100 और 3, 100 और 3। एक बार दोनों जुड़ रही हैं, एक बार दोनों घट रही हैं। आपने तीसरे नंबर की जो सर्वसमीका पढ़ी थी, उसमें यही था कि अगर दो संख्याएं एक बार जुड़ रही हों, एक बार घट रही हों, तो हम क्या काम करते हैं, पहले नंबर वाली की घात 2 कर देते हैं, माइनस दूसरे नंबर वाली की घात 2 कर देते हैं। यही काम हम यहाँ करने वाले हैं। एक बार तो ये दोनों संख्या आपस में जुड़ रही हैं, एक बार ये दोनों संख्या आपस में घट रही हैं। इसका मतलब जो पहले नंबर पे संख्या दे रखी है उसकी घात 2 करनी है, माइनस जो दूसरे नंबर पे दे रखी है उसकी घात 2 करनी है। पहले नंबर पे दे रखा है 100, 100 की घात 2 का मतलब 100 को 2 बार गुणा में लिखो। और 3 की घात 2 का मतलब हो गया 3 को 2 बार गुणा में लिखो। 100 और 100 की जब गुणा करेंगे, देखिए 2 जीरो ये रही, 2 जीरो ये रही, कुल मिला के 4 तो हो गई जीरो। और एक की एक में गुणा करती 1 आ जाएगा, माइनस 3 की 3 में करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब ये बना 10,000। इसमें से घटाना है 9। 9 घटाने के लिए यहाँ से दाएं लेते हुए जाएंगे इसके पास, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 9 जाएंगे तो 1 बचेगा। यहाँ 9 रह जाएगा, ऐसे उतारेंगे, यहाँ भी 9 रह जाएगा, ऐसे उतरेगा, यहाँ भी 9 रह जाएगा, ऐसे उतर जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। कुल मिला के 9, 9, 9, 1, ये इस प्रश्न का आंसर है। आइए अगला देखें, उसमें क्या करना है। ये है प्रश्न संख्या 13, 52 × 48। 52 × 48 को ध्यान से देखिए। ये 52 है, इसमें आसपास में कौन सी संख्या ऐसी है जिसमें जीरो आती है? तो आपको समझ में आएगा 50। और इसके आसपास में कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें जीरो आती है? वो भी है 50। तो इसका मतलब हुआ दोनों संख्याओं में 50 ऐसी संख्या है जो दोनों में ही आ सकती है। तो हम इस 52 को लिखने वाले हैं 50 + 2 करके, और इस 48 को लिखने वाले हैं 50 - 2 करके। क्योंकि 50 में 2 जोड़ेंगे तो 52 हो जाएगा, 50 में से 2 घटाएंगे तो 48 हो जाएगा। अब देखिए, एक बार दोनों जुड़े, एक बार दोनों घटे, तो एक सर्व समीका मैंने आपको बताई है पिछले प्रश्न में ही। अगर a + b करके और a - b करके दो संख्या एक बार जुड़ी, एक बार घट रही हो, तो जो पहले नंबर पे है उसकी घात 2, जो दूसरे नंबर पे है उसकी घात 2 करके इनको सरल कर लेते हैं। अब हमारे पास पहले नंबर पे तो है 50, यानी कि हमें 50 की घात 2 करनी है। दूसरे नंबर पे हमारे सामने है 2, यानी कि हमें 2 की घात 2 करनी है। 50 की घात 2 का मतलब होता है 50 की 50 में गुणा करनी है, और 2 की घात 2 का मतलब 2 की 2 में गुणा करनी है। अब देखिए, जीरो गिनिए पहले कितनी है। एक जीरो यहाँ पर है, ये रही, एक जीरो यहाँ पर है, ये रही। कुल मिला के जीरो तो है यहाँ पर 2, तो आप पहले 2 जीरो लगाइए। अब इस वाले 5 की इस वाले 5 में गुणा करिए, 5 पूरे 25। अब यहाँ जाइए, 2 की 2 में गुणा करेंगे तो 4 आएगा। 2500 में से जब 4 घटाएंगे तो 10 में से 4 जाएंगे तो 6 बचेगा, यहाँ 9 रह जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 2 रह जाएगा। घटाने के बाद हमारा आ गया 24, 96। ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आइए आगे देखें उसमें क्या करना है। ये है 10.5 गुणा 9.5। दोनों संख्याओं को ध्यान से देखिए। ये है 10.5, मतलब 10 से थोड़ी सी ज्यादा है। ये है 9.5, इसका मतलब ये 10 से थोड़ी सी कम है दोनों 10 के आसपास की संख्याएं। तो ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा। इस वाली संख्याओं को मैं लिख सकता हूँ 10 + 0.5,
क्योंकि 10 में जैसे 0.5 जोड़ेंगे तो 10.5 हो जाएगा। और ये जो दूसरे नंबर पे संख्या दे रखी है, ये इसे मैं लिख सकता हूँ 10 माइनस 0.5। अब या तो आप इसको ऐसे ही सरल कर लीजिए, ऐसे नहीं करना चाहते तो इसे लिखिए 10, दशमलव हटा के एक जीरो नीचे बढ़ जाएगी तो ये हो जाएगा 5/10। ऐसे ही यहाँ आ जाइए, ये है 10, दशमलव हटा के जीरो बढ़ाएंगे तो 5/10, ये यहाँ भी हो जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे तो एक बार तो एक जैसी संख्या जुड़ रही हैं, मतलब a प्लस बी हो रहा है, और एक बार दोनों आपस में घट रही हैं। तो जब ऐसा होता है तो हम पहले वाले की घात 2 कर देते हैं माइनस दूसरे वाले की घात 2 कर देते हैं। यही काम हम इसमें करने वाले हैं, करिए। जो पहले नंबर पे है 10 है, वो उसकी घात 2 करेंगे, माइनस जो दूसरे नंबर पे है वो तो है 5/10, फिर इसकी घात 2 करेंगे। कर दीजिए। 10 की घात 2 हमने कई बार सरल किया है, ये तो 100 होता है, माइनस ऊपर की घात 2 अलग, यानी कि 5 की घात 2 25 होता है, 10 की घात 2 यानी कि 100 होता है, बराबर ये हो गया 100 माइनस। अब जब 10 से 100 से इसमें भाग करेंगे 0.25 आ जाएगा, क्योंकि जितनी जीरो नीचे होती हैं उतने ही स्थान उल्टे हाथ की तरफ छोड़कर दशमलव लगा देते हैं। अब 100 में से जैसे ही इसे घटाएंगे, पहले लिखेंगे 100 में तो दशमलव आ भी नहीं रही तो घटाएंगे कैसे, हम अपनी तरफ से दशमलव लगा के 2 जीरो बढ़ा लेंगे। दूसरी संख्या में दशमलव आ रही है तो दशमलव के नीचे दशमलव लगा के 2 5 ऐसे करिए, यहाँ जीरो लगाइए, घटाइए इसको। 10 में से, क्योंकि दहाई लेते लेते यहाँ पर पहुंचेंगे तो 10 हो जाएगा, यहाँ 10 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 5, यहाँ रह जाएगा 9, 9 में से घटाएंगे 2 तो बचेगा 7, दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ रह जाएगा 9, और यहाँ पर भी रह जाएगा 9। कुल मिला के ये आ जाएगा 99.75। ये आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इस प्रश्नावली के शेष बचे प्रश्नों को हम अगली वीडियो में सरल करेंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो।